नमस्कार, वेलकम टू शिवाना इस अकेडमीज यूट्यूब चैनल। हमने इस समय एनसीईआरटी ज्योग्राफी 6 क्लास कवर करने की शुरुआत की है। 3 चैप्टर फिनिश किए थे हमने। 4th चैप्टर और 5th चैप्टर पे डिस्कशन हम आज करेंगे। मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ 5th चैप्टर है, क्लास 6 एनसीईआरटी का। कुछ डिस्कशन करते हैं, आइए गुजरते हैं कुछ ऐसी चीज़ों से जहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे जो कि 6th क्लास के एनसीईआरटी से बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ में आप ये देखते हैं कि जो हमारे अर्थ में जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे 3 लेयर्स या 3 स्फीयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 इज लिथोस्फीयर, वो एरिया, वो प्लेस जहाँ पे हम रहते हैं। लिथो माने स्टोन, हार्ड सरफेस या हार्ड स्टोन is called litho. लिथो माने स्टोन। ऐसे एटमोस होता है, एटमोस माने वेपर, एटमॉस्फेयर, और एक होता है हाइड्रोस्फीयर which means the surface that is with the water. So 3 डिफरेंट चीजें लिथोस्फीयर जो मेंशन किया हुआ है। लिथोस्फीयर माने वो एरिया जहाँ पे हार्ड सरफेस जहाँ पे हम रहते हैं। एटमॉस्फेयर वो एरिया है जहाँ से हम एयर रिसीव करते हैं। हाइड्रोस्फीयर वो एरिया है जहां से हम रिसीव करते हैं वाटर, जो वाटर बॉडीज हमारी है। और इन तीनों को मिला के जो हमारे पास स्फीयर कॉल्ड बायोस्फीयर, व्हिच मींस बायो मींस लाइफ, स्फीयर माने स्फेरिकल एरिया। लाइफ जीने के लिए लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर इज इंपॉर्टेंट। सो मूव करते हैं आगे हम लोग कि क्या डिफरेंट चीजें हैं जो हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगी। सो यहाँ पे लिथोस्फीयर का डिस्कशन हमने कर लिया। यहाँ पे लिथोस्फीयर पे छोटी सी बात जो यहाँ पे कह रहा है वो ये है कि देयर आर 2 मेन डिवीजन ऑफ अर्थ सरफेस। द लार्ज लैंड मास इज नोन एज कॉन्टिनेंट्स। सो वो एरिया जहाँ पे लोग रहते हैं लैंड मास इज कॉन्टिनेंट कहते हैं। और जो ह्यूज वाटर बॉडीज हैं, बड़े बड़े रिवर्स हैं, बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज हैं, उन्हें ओशियन बेसिन के नाम से जाना जाता है। तो ओशियन बेसिन वो एरियाज जो वाटर बॉडीज, कॉन्टिनेंट्स वो पार्ट जो लैंड मासेस है। ये हमारे पास एक हल्की सी कहानी मिली, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहां से निकल के आते हैं, ये अंडरस्टैंड कीजिएगा। सो यहां पे चीज मेंशन की हुई है कि डू यू नो, और डू यू नो में लिखा हुआ है कि एडमंड हिलेरी जो न्यूजीलैंड के रहने वाले थे, और तेंजिंग नोर्गे शेरपा जो भारत देश के रहने वाले थे, ये पहले शख्स हैं जिन्होंने 29 मई 1953 को माउंटेन पीक, माउंट एवरेस्ट, जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक वर्ल्ड की है, उसको फतेह किया था। तो 2 क्वेश्चंस वुड बी आस्क्ड। नंबर 1, पहला शख्स कौन सा था जिसने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था? न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और भारत देश के तेंजिंग नोर्गे शेरपा, 29 मई 1953 को। फर्स्ट विमेन जुंको तबाई जापान की, जो कि 16th of May 1975 में अचीवर बनी थी पहली बार वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक कॉल्ड माउंटेन पीक को फतह करने में। जब जिक्र भारत देश का आएगा, हजारों एग्जामिनेशन के अंदर आया हुआ है, ये पहली विमेन जिसने माउंट एवरेस्ट को फतह किया था वो कौन थी? आंसर वुड बी बछेंद्री पाल। 23rd of May 1984 को बछेंद्री पाल भारत देश की पहली विमेन बनी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। सो अब डिस्कस करेंगे हम कॉन्टिनेंट्स को। पहले कॉन्टिनेंट बोले तो एरिया ऑफ लैंड मासेस, एशिया, यूरोप, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अंटार्कटिका एंड डिफरेंट मैनी मोर थिंग्स। तो कॉन्टिनेंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे हम लोग। तो कॉन्टिनेंट्स हमारे पास यहाँ मेंशन किया हुआ है कि वो लार्ज वाटर बॉडी, सॉरी वो लैंड मास जो बड़े इन अ सेंस ऑफ सेपरेशन बाय वाटर बॉडीज होता है। एग्जांपल के तौर पे एशिया एक बहुत ही बड़ा लैंड मास है, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। सो 7 हमारे पास मेजर कॉन्टिनेंट्स है। एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका है। एशिया पहले आते हैं। एशिया दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, सबसे बड़ा महाद्वीप है, और थर्ड जो है वो लार्जेस्ट है इन अ सेंस ऑफ एरिया में। 1/3, सॉरी फर्स्ट इन एरिया है, और 1/3 जो अर्थ का एरिया है
उसको ये कवर करता है। द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ इज एशिया, लिखा हुआ है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23.5 डिग्री नॉर्थ पे होती है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, आपसे पूछा जाएगा कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सी डिग्री पे होती है? 23.5 डिग्री नॉर्थ पे। ये जो 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये इससे पास करती है कॉल्ड एशिया से। और जानते हैं कि भारत देश के 8 डिफरेंट राज्यों से गुजरती है, फ्रॉम गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड त्रिपुरा एंड मिजोरम। सो ऐसे इसकी बिलोंगिंग होती है 8 डिफरेंट राज्यों से। इसमें मेंशन किया हुआ है कि यूरोप और एशिया बिल्कुल टच में एक दूसरे के, और यूरल या उरल जो प्रोनाउंसिएशन करें आप लोग, उरल माउंटेन्स जो है वेस्ट में, एशिया के वेस्ट पोर्शन में इस तरफ को उरल माउंटेन या उराल माउंटेन्स हैं, और ये माउंटेन्स जो है ये एशिया को यूरोप से अलग करते हैं। एशिया और यूरोप की कॉम्बिनेशन को यूरेशिया कहा जाता है। माने अगर आप एशिया कॉन्टिनेंट और यूरोप कॉन्टिनेंट को मिक्स करेंगे या मिला देंगे तो कंबाइंड लैंडमास ऑफ यूरोप और एशिया जो होगा उसको यूरेशिया कहते हैं। और अंडरस्टैंड करना कि ये जो उराल माउंटेन्स हैं ये रशिया में है, रशिया में है, ये सवाल भी आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है यूरोप। यूरोप जो है वो एशिया के मामले में बहुत छोटा है, लिखा हुआ है यूरोप इज मच स्मॉलर देन एशिया बट दिस कॉन्टिनेंट पासेस थ्रू आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल जो है वो 66.5 डिग्री नॉर्थ में है, 66.5 डिग्री नॉर्थ। आपसे कहा जाए कि एशिया से कौन सी मेन लाइन गुजरती है? आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ। नॉर्थ जो जितने दूर जो 90 डिग्री के पास आता जाएगा वहां उतनी गर्मी कम होती जाएगी। सो एशिया जो है वो ज्यादा गर्मी रिसीव करता है एज कम्पेयर टू यूरोप। सो कुछ मायनों में यूरोप थोड़ा ऊपर है और ज्यादातर जो मासेस हैं एशिया के वो नीचे रहते हैं, जो कि इक्वेटर के बिल्कुल टच में है। आगे लिखा हुआ है अफ्रीका। अफ्रीका इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें तीनों लाइन गुजरती हैं, इक्वेटर भी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी, तीनों। माने 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री साउथ के बीच में रहता है पूरे का पूरा ये अफ्रीका। उसके वाइड भी है लेकिन वो तीनों आता है। इसी सबसे हॉटेस्ट जो कॉन्टिनेंट है वो अफ्रीका, लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कि लुक एट द फिगर, इट इज द ओनली कॉन्टिनेंट दैट पासेस थ्रू द इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये बात हमेशा कही जाएगी। लिखा हुआ है कि अफ्रीका इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। तो कई बार रैंडम सवाल पूछा जाता है कि बताइए फर्स्ट, तो हम जानते हैं कि फर्स्ट कौन है? एशिया है। सेकंड कौन है? सेकंड अफ्रीका है। अफ्रीका सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है आफ्टर एशिया। ये 0 डिग्री लैटिट्यूड कॉल्ड इक्वेटर से लेके लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड it is the only continent that passes through tropic of cancer, कर्क रेखा, इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो तीनों लाइन से इकलौता महाद्वीप पास करता है या लाइंस पास इसके थ्रू होती हैं, दैट इज अफ्रीका। सबसे बड़ा सवाल, सहारा डेजर्ट दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट 11 डिफरेंट कंट्री को छूता हुआ ही गुजरता है। सहारा डेजर्ट जो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है वो अफ्रीका में है। ये सवाल पहला आपसे पूछेगा कि अफ्रीका में कौन सा डेजर्ट है, या सहारा डेजर्ट जो सबसे हॉटेस्ट है वो कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर है, दिखाएगा आपसे वो। अगला है वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी कॉल्ड नील। नील रिवर सबसे लंबी रिवर दुनिया की जो है वो भी अफ्रीका से ही गुजरती है। सो 2 डिफरेंट क्वेश्चंस, वर्ल्ड का हॉटेस्ट डेजर्ट अफ्रीका में है और वर्ल्ड का जो लॉन्गेस्ट रिवर है नील वो भी कहां पे है? अफ्रीका में है। इसके बिल्कुल नीचे कहा गया हुआ है, ये जो मेंशन करी हुई है ये नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में एक लैंड मास है जिसको हम लोग इस्थमस कहते हैं, पनामा इस्थमस है। सो नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट, माने पहला लार्जेस्ट हमारे पास जो है वो एशिया है, सेकंड लार्जेस्ट अफ्रीका है, थर्ड लार्जेस्ट नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉर्थ अमेरिका इज लिंक्ड विद साउथ अमेरिका बाय अ वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड इस्थमस ऑफ पनामा। इस्थमस क्या होता है? एक लैंड मास से जब लिंक करता है कोई दूसरा लैंड मास यूं,
तो ये जो बीच में लैंड मास है इसको इस्थमस कहते हैं। कई बार ये सवाल पूछा गया हुआ है कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को लिंक करने वाले इस्थमस का नाम क्या है, तो आंसर है पनामा इस्थमस। चलिए आगे मूव करेंगे हम लोग। नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, ये मैप बना हुआ है, एग्जैक्टली वही कहानी जो मैंने कह दिया आपको। ये है, ये जो छोटी सी स्ट्रिप जोड़ रही है नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका से, इसे इस्थमस कहते हैं। लिखा हुआ है अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जॉइनिंग टू लैंड मासेस इज कॉल्ड इस्थमस। और स्ट्रेट क्या होती है, ये वाटर बॉडी। श्रीलंका और इंडिया के बीच में कोई भी लैंड कनेक्ट नहीं है, बीच में पानी है, और जो बे ऑफ बंगाल का वाटर है वो इंडियन ओशन को अरबियन सी इसके आसपास से गुजरता है। सो कनेक्शन होता है बे ऑफ बंगाल का इंडियन ओशन से, इसलिए इस लैंड मास जो सेपरेशन होती है इसके बीच में दो वाटर बॉडी मिलती हैं, उसे स्ट्रेट कहते हैं। और इंडिया श्रीलंका के बीच में जो स्ट्रेट है दैट इज कॉल्ड पाक स्ट्रेट। लिखा हुआ इसने यहाँ पे, कौन सी है, पाक स्ट्रेट है, इसका नाम है। ये जो स्ट्रेट है इसको पाक स्ट्रेट कहते हैं। चलिए साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका नाम से स्पष्ट है कि साउथ में है। दुनिया का सबसे लंबा माउंटेन रेंज एंडीज साउथ अमेरिका में है। दुनिया का सबसे लंबा जो माउंटेन रेंज है, एक माउंटेन तो उसको माउंटेन पीक कहते हैं, लेकिन बहुत सारी माउंटेन इकट्ठी हो से माउंटेन रेंज कहते हैं। सो एंडीज जो है वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, वो लेंथ नॉर्थ टू साउथ के बीच में ये साउथ अमेरिका में है। और वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर जो कि अमेज़न है वो भी साउथ अमेरिका में है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर अमेज़न इज आल्सो लाइज इन साउथ अमेरिका। ऐसे कई क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे आपसे। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट, सबसे छोटा। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज एंटायरली इन द साउथ हेमिस्फीयर। आपको ये चीज खबर होगी कि क्रिसमस मनाया जाता है भारत देश में दिसंबर में, लेकिन जब क्रिसमस दिसंबर में मनाया जाता है तो उसी वक्त जब हमारे भारत देश में सर्दियां होती हैं, ऑस्ट्रेलिया में उस समय गर्मियां होती हैं। माने ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस गर्मी में मनाया जाता है। एक सवाल रहा है एनसीईआरटी 6 क्लास का। सो यहाँ अंटार्कटिका पे आते हैं, इससे पहले वहां आए। ऑस्ट्रेलिया को आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है, ये अंडरस्टैंड कीजिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। सो ऑस्ट्रेलिया इज नॉन एज द आइलैंड कॉन्टिनेंट। ऑस्ट्रेलिया के लोग आपको हमेशा गोरे मिलेंगे। अंटार्कटिका कंप्लीटली इन साउथ हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर में, साउथ में पूरे का पूरा ये है। सबसे बड़ा, वन ऑफ द ह्यूज कॉन्टिनेंट, बहुत बड़ा ये है। इसमें कोई ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है, माने लोग यहाँ पे नहीं रहते हैं, लेकिन जो रिसर्च सेंटर है वो यहाँ पे है। रिसर्च सेंटर बोले तो डिफरेंट कंट्रीज रिसर्च करने के लिए यहाँ पे सेंटर बना के बैठी है। इसको परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट कहते हैं। दीज आर नोन एज मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। इसको इंडिया का जो रिसर्च स्टेशन है अंटार्कटिका में, उसको दक्षिण गंगोत्री और मैत्री के नाम से जाना जाता है। ये भी सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला हमारे पास है, ये है हाइड्रोस्फीयर। इसके ऊपर सवाल आता है, हाइड्रो माने वाटर, स्फीयर माने एरिया जहाँ पे पानी होता है। ये रहा 100% जो वाटर है, क्योंकि अर्थ में जो 1/3 एरिया उसका है वो लैंड है, बाकी 2/3 एरिया जो है वो वाटर है। तो 66% अर्थ जो है वो वाटर बॉडी है, माने वो पानी से भरा हुआ है। फिर क्या रीजन है कि हमें पानी की किल्लत है? रीजन ये है कि 97.5% वाटर जो है वो ओशियन का है, माने वो पीने में जो है वो नमकीन होगा, हम पी नहीं पाएंगे। जो फ्रेश वाटर है, जो पीने लायक पानी है, वो सिर्फ 2.5% है, 2.5% है। दिस इज द रीजन कि 97% ऑफ वाटर फाउंड इन द ओशियन, और वो पीने लायक है ही नहीं। सो यहाँ पे लिखा हुआ है more than 71% of the earth is covered with the water and 29% is the land। तो ये दोनों चीजें हैं। 71% जो है वो अर्थ वाटर से कवर है, 29% जो है वो लैंड से। इतना होने के बावजूद भी पानी की किल्लत, रीजन क्या है? क्योंकि वो प्योर वाटर नहीं है। ये सिंपल कहानी हमारे पास है। ये क्वेश्चंस थे एग्जैक्टली जो इसने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू सबसे पूछने थे। ये है एरियाज ऑफ कॉन्टिनेंट्स। एरिया के हिसाब से आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सबसे बड़ा देखने में कौन लग रहा है? तो एशिया है सबसे बड़ा। इसके बाद
अफ्रीका भी आता है, इसके बाद नॉर्थ अमेरिका भी है। तो माने एशिया नंबर 1 पे है, उसके बाद हमारे पास अफ्रीका आता है, फिर नॉर्थ अमेरिका आता है, और सबसे बड़ा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, द स्मॉलेस्ट वन। चलिए ये भी कहानी हमारे पास हुई। ओशियंस पे सवाल कुछ खास नहीं आएंगे, हाइड्रोस्फीयर ओशियंस पे आगे हम चीजें लेंगे, लेकिन इसके बिल्कुल बाद हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है एटमॉस्फेयर। इस चैप्टर के अंदर देखिए मेरी कोशिश क्या रह रही है, कोशिश ये रह रही है कि जी अगर आपको विद इन 15-20 मिनट के अंदर अगर आपको वीडियो देखनी है और चैप्टर फिनिश करना है 10 मिनट्स के अंदर, कैसे करेंगे वो बता रहा हूँ आपको मैं। क्या लिखा हो यहाँ पे? एटमॉस्फेयर। एटमॉस का मतलब होता है वेपर, मतलब होता है स्फेरिकल एरिया, एक ऐसा एरिया जहाँ पे हवा है, एटमॉस है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रोपोस्फेयर। याद कैसे करना है? अगर आप टॉप से बॉटम चलेंगे, इस पे 100% सवाल पूछा जाता है कि सबसे फर्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर कौन सी है? आंसर है ट्रोपोस्फेयर। ट्रॉपिकल का मतलब होता है हीट, गर्म, लेकिन गर्म होने की शुरुआत है, बेसिक है। तो गर्म होने की शुरुआत का जो पहली लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर क्या है? ट्रोपोस्फेयर है। ट्रॉपिक का मतलब होता है हीट। ऐसे स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटो का मतलब होता है वेरी हॉट या फिर क्लाउडी एरिया, वेरी हॉट कह लीजिए या फिर क्लाउड कहिए, क्लाउडी एरिया जो होता है। तो माने जहाँ पे क्लाउड शुरू होते हैं, जहाँ बारिश शुरू होती है, उसको स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। मेसो का मतलब होता है बिटवीन टू, मेसो जैसे माइक्रो इकोनॉमी होता है, मैक्रो इकोनॉमी होता है, और मेसो इकोनॉमी होता है। सो मेसो को याद रखना तरीका क्या है? मेसो जो है वो दो डिफरेंट चीजों के बीच में है। तो ये बीच वाली मेसो माने बिटवीन या मिडल वाली, मेसो माने मिडल, जहां मिसाइल्स जाती है। थर्मोस्फेयर, थर्मो माने हीट, एक्सेस हीट, सेकंड लास्ट है। और एक्सो का मतलब होता है आउट, माने आउटर लेयर जो है एटमॉस्फेयर की वो कौन सी है? एक्सोस्फेयर है। एंडो इनसाइड, एक्सो आउटसाइड। सो एक्सोस्फेयर जो है वो आउटर लेयर है, मतलब आखिरी लेयर है। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, पहली लेयर एटमॉस्फेयर की ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपो होता है हीट। दूसरी लेयर स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटो मतलब होता है वेरी हॉट या फिर क्लाउडी एरिया। मेसो का मतलब होता है बिटवीन माने बीच का। थर्मोस्फेयर माने द हीटेस्ट वन माने सेकंड लास्ट, और एक्सो माने आउटर, सबसे बाहरी। तो सबसे बाहरी कौन सी है? एक्सोस्फेयर। पहली कौन है? ट्रोपोस्फेयर। दूसरी कौन सी है? स्ट्रेटोस्फेयर। मिडिल वन मेसोस्फेयर, सेकंड लास्ट थर्मोस्फेयर। सो ये सारी कहानियां इसके अंदर है। 99% जो है इन अ सेंस द एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड मेनली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन व्हिच मेक अप ऑफ 99% ऑफ क्लीन, व्हिच मीन ये हुआ कि यहाँ पे जो मेंशन किया हुआ है कि 78% जो नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में और 21% ऑक्सीजन है। ये छोटे एग्जामिनेशंस के अंदर 100% पूछा जाता है कि हाउ मच परसेंट ऑफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, हाउ मच ऑक्सीजन इज देयर इन एटमॉस्फेयर। 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन। 1% जो वॉल्यूम है वो कार्बन डाइऑक्साइड का है, आर्गन का है, और बाकी रिमेनिंग गैसेस जो भी हमारे पास अवेलेबल है उसका है। ऑन द वेरी सीरियस नोट, ये वो चैप्टर था जो कि आपको कुछ क्वेश्चंस जो है वो बना के देगा। लास्ट एक बात पे आ रहा हूं मैं, फिर मैं चैप्टर फिनिश करूंगा। बायोस्फीयर, ये है बायोस्फीयर। ये रहा लिथोस्फीयर, वो एरिया जहां पे हम रहते हैं, हमारे घर है, यहाँ पे हम रहते हैं यहाँ पे। ये जो है ये हाइड्रोस्फीयर है, पानी है, और ये जहाँ पे क्लाउड है ये एटमॉस्फेयर है, इसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। और इन तीनों के मिक्सचर को कहते हैं बायोस्फीयर, माने जहाँ पे हम रह रहे हैं, वो एरिया जहाँ पे एटमॉस्फेयर भी है, जहाँ पे लिथोस्फीयर भी है, और जहाँ पे हाइड्रोस्फीयर भी है। आई होप कि इस लेक्चर के अंदर एक ऐसा सवाल है जो एनसीईआरटी से पूछा जाने वाला सवाल 100% रहता है, चाहे वो कॉन्टिनेंट्स के ऊपर हो, चाहे वो गैसेस के वॉल्यूम के ऊपर हो, चाहे वो डिफरेंट और चीज़ों के ऊपर हो। एनसीईआरटी की अगली वीडियो देखने के लिए शिवाना आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर एक वीडियो जो हम पोस्ट कर रहे हैं समय पे है आपके पास तुरंत पहुंचते रहे। थैंक यू वेरी मच।